ब्रेजिंग करने के टाइम में दो तीन बात याद रखने वाला है। पहला, जब ब्रेजिंग करेंगे, ठीक है, तो जहाँ पे गर्म करेंगे इसका जो टॉर्च का जो फ्लेम होगा वो उसके अपोजिट में कहाँ पड़ रहा है, समझ में आई बात। जैसे कल आप लोग कर रहे थे तो उसका लकड़ी जो है जल रहा था सामने, समझ में आ गई बात। दूसरा ये चीज का ध्यान रखेंगे, जब आप ब्रेजिंग करेंगे तो ये जो रड है, वेल्डिंग रड, ये रड जब मेल्ट होगा तो कभी कभी क्या होगा कि ये ज्यादा मेल्ट हो जाएगा और ये नीचे चिपक के गिर जाएगा, ठीक है, गर्म होकर के पिघल के नीचे गिरेगा। जब ये पिघल के नीचे गिर जाएगा तो वो जहां जाएगा उसको डैमेज कर देगा। तो आपके पाँव वगैरह पे नहीं गिरना चाहिए, पहला बात। दूसरा, कोई कीमती वगैरह चीज पे नहीं गिरना चाहिए। बाकी गिरने से वो रोक तो सकते नहीं है कि जिस टाइम गिर गया वो, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। कभी क्या होता है कि कभी कोई नीचे सोफा रहता है, हम लोग ऊपर काम कर रहे हैं तो सोफा डैमेज हो गया, कस्टमर दो बात सुनाएगा, उसी हिसाब से कभी क्या होता है कि हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा हाथ जो है वो नीचे रहता है, हम ऐसे वेल्डिंग कर रहे हैं, तो जो वो मेल्ट होकर के नीचे गिरेगा तो हाथ पे गिरेगा और हाथ पे क्या होगा, तो सुराख हो जाएगा। तो सुराख कराना है नहीं, तो ये याद रखना है, नहीं तो सुराख हो जाएगा। 10 गो टेक्नीशियन में से किसी एक के साथ होता है तो उससे 10 टेक्नीशियन सीखता है। तो वो किसी एक, वो जो 10 में से जो एक टेक्नीशियन था ना, वो मत बनिए हम लोग, क्योंकि ऐसा जो है होता ही है और हुआ भी है। तो जब हो गया है तो वेल्डिंग उठाने में दो तीन बात जो है उसको ध्यान में रखना है। सबसे पहला, इसका जो फ्लेम है, ये जो उसके अपोजिट क्या है, कोई महंगा प्लाईवुड लगा हुआ है, कोई कपड़ा है, तो कोई एसी का कैबिनेट है, ध्यान रखना। जब भी वेल्डिंग करेंगे उसके सामने गार्ड लगाइए, जो फ्लेम होगा वो फ्लेम जो है उसको रिकॉर्ड कंट्रोल करेगा, आगे बर्न नहीं देगा। इससे पाइप ज्यादा गर्म होगा और तुरंत काम नहीं होगा। और वेल्डिंग करने के टाइम जो नियम है आपका, जब आपको उसको पाइप जो पूरा लाल हो जाएगा, पाइप लाल हो जाएगा पूरा, तब आप इसको वेल्डिंग रड को उस पर टच करेंगे। और टच करेंगे तो सिर्फ वन टाइम टच करेंगे, एक बार टच करेंगे पिघलने लगेगा, दोबारा टच नहीं करना। आपको क्या करना है, दोबारा टच नहीं करना है। इसको क्या करना है, टेढ़ा करके यहाँ पे गर्म करके और पीछे साइड से, समझ में आ रही बात, पीछे साइड से पहले पूरा का पूरा वेल्डिंग करना है, क्योंकि पीछे हम टॉर्च नहीं ले जा सकते हैं। और प्रोफेशनल वेल्डर जो होता है, जो प्रोफेशनल तरीका से वेल्डिंग करता है, सीनियर, वो क्या करता है कि वो ऐसे ही काम करता है। अभी आप लोग दोनों साइड से वेल्डिंग करेंगे जब तक ट्रेनिंग में है तब तक, लेकिन कोशिश ये करना है कि मुझे एक ही साइड से पूरा वेल्डिंग करना है, समझ में आ रही बात। क्योंकि पाइप जो है वो ज्यादातर दीवार से सट के जा रहा है और पीछे साइड जाने का वो रास्ता ही नहीं है, हाथ जाएगा ही नहीं पीछे, समझ में आ रही बात। तो इसीलिए पूरा गर्म हो जाएगा जब, तो सामने में सिर्फ टच कर देंगे इसको, तो ये क्या होगा, ये पिघलने के फॉर्म में आ गया, पहला चीज, क्योंकि ये भी हीट होगा तब तो पिघलेगा। दूसरा ये है कि पाइप का जो स्थिति है वो भी मालूम पड़ गया है कि अब ये मेल्ट हो रहा है पूरा। जब फिर उसके बाद जो पीछे से आप मेल्ट करेंगे, तो पीछे से मेल्ट करने के लिए आपको इसको हटा हटा के करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी पूरा हीट हो चुका है। आज जब पूरा पीछे कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आ रही बात, कंप्लीट हो जाएगा पीछे, फिर आगे करेंगे। तो जब आगे करेंगे तो आगे ज्यादा हीट नहीं करना है, कम कम हीट करके करना है, ये नियम है। सेम इसी कंडीशन पे 4 से 5 बार वेल्डिंग करेंगे, छठा बार आपको कंफर्म है कि आना है, और वो भी बढ़िया तरीके से, टूटा फूटा नहीं। लेकिन इसी मेथड को याद करके अब इसी मेथड पे आपको काम करना है, समझ में आ रही बात। चलिए अब कैमरा को स्टॉप करके और यहाँ पे ब्रेजिंग जब करिएगा आप लोग, तो उसको पहले पाइप का जो है, एक पाइप दोनों में से किसी एक पाइप का स्विचिंग कर लेना। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ब्रेजिंग जब स्विचिंग आप करेंगे तो स्विचिंग किस में करिएगा, दोनों पाइप है, अगर किसी एक में स्विचिंग करिएगा तो ये एक, इसमें से किसी एक में स्विचिंग करने से एक तरीका है, ठीक है, उसको अगर ये अपनाते हैं तो बहुत अच्छा फील आएगा आपको। क्योंकि देखिए जब बढ़िया काम करिएगा ना तो और बढ़िया फील आएगा, ये बात नोट कर लीजिए आप, अपने आप में थोड़ा फील आएगा और उसी कॉन्फिडेंस पे इंसान आगे बढ़ता है। हालांकि डगमगाता हुआ कॉन्फिडेंस पे आगे नहीं बढ़ेगा, भले 2-4 को जलन हो रहा है, बात समझ में आ रही है, कुछ सोच रहा है कि ओवर स्मार्ट बन रहा है, कुछ सोच रहा है कि अपने आप को होशियार बनता है, लेकिन नहीं, जो रियल है वो रियल है। आपको कॉन्फिडेंस लेना है आपके अंदर, समझ में आ रही बात। हाँ, क्योंकि वो ऐसे इंसान आपके आसपास रहेगा ही रहेगा, आपको उसको क्रॉस करना है और सही काम करना है। तो इसमें क्या है कि देखिए बहुत से इंसान जो है पाइप पकड़ा और मन में आया उसको स्विचिंग कर दिया, उसका मुंह बढ़ा दिया। बट इसमें क्या है कि एक चीज ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये मेरा पाइप जो है वहां पे इंडोर कनेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, इंडोर कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे गैस का आप हमको ये बताइए कि गैस इधर से जाएगा या इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, गैस इधर से जाएगा, इधर से जाएगा गैस, क्योंकि इंडोर में घुस रहा है यहाँ से,
पूछ रहा है ना जी। हाँ, तुम दूसरे के बाद सुना सुनी बता रहा हमको, हम समझ रहे हैं, अपना माइंड से नहीं बोल रहा है। अभी पकड़ेंगे इसको हम बाद में। गैस जो है इधर से जाएगा, क्यों जाएगा इधर से? इंडोर में जो है डिस्चार्ज पाइप से इंडोर में पहुंचा तो रिटर्न इधर से आएगा। तो जब इधर से आएगा मेरा गैस, तो उसको रुकावट ना हो। अगर मैं, आप सोचिए कि अब आप बताइए कि बढ़िया स्विचिंग रहेगा किसमें? इसमें होगा, स्विचिंग इसमें करेंगे तभी तो। स्विचिंग जब करेंगे तो इसका जो मुंह होगा ऊपर रहेगा, ऐसे रहेगा, और इसका जो गैस होगा वो इजी वे में जाएगा। ये तो माइनर पॉइंट है लेकिन बढ़िया पॉइंट है। मोटरों सबका मैप जोड़ते हैं, समझ में आ रही बात? अगर हम इसको इसके अंदर डाल दें और ऐसा 50 को कनेक्ट कर दें तो गैस का प्रेशर में इफेक्ट आ जाएगा, 100% गैस ड्रॉप होने लगेगा। समझ में आ रही बात? जो गैस जो है आपका, मुझे उसका प्रेशर इंपॉर्टेंट है। क्या है? एसी का जहां पे जितना प्रेशर है वो इंपॉर्टेंट है, उसको ड्रॉप नहीं करना है। तो हम अपनी गलती से उसको ड्रॉप कर देंगे, फिर एसी में बोलेंगे कूलिंग क्यों नहीं हो रहा है, कूलिंग क्यों नहीं हो रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो ये चीज है। अभी आप समझ गए किसमें स्विचिंग करेंगे? ये बात हमेशा याद रहेगा, जो आउटडोर में है उसमें स्विचिंग। हाँ, जो गैस जिसमें जहां से गैस सामने से आ रहा है, तो सामने से आ रहा है तो पीछे वाला जो है आपका ये पीछे हो गया, गैस इधर से आ रहा है तो ये वाला आपका स्विचिंग होगा। अगर गैस इधर से जाएगा, बस ये जान लीजिए ना कि गैस अंदर में टकराएंगे, और टकराने का जरिया आपका ये कोर है। क्या है? ये कॉलर है, इसी कॉलर में गैस टकराएगा। दूसरा ये है कि जब आप स्विचिंग करेंगे आप इसको, तो सारा चीज अभी बता ही दिए हम कि वेल्डिंग करेंगे जब हम इसको, जब इधर से वेल्डिंग करेंगे तो ये जलेगा, तो इसका ध्यान रखना है। ये तो आप हाथ को पीछे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, और नहीं तो इसको इधर कर लीजिए। और इसके बाद जो है एक और पॉइंट इसके अंदर ये है कि जिस हिसाब से ये वेल्डिंग हुआ है, तो यहाँ पे काला दिख रहा है आपको, इसके अंदर में भी सेम ऐसा ही काला होता है। ठीक है? इससे बचने के लिए आपको ऐसा ना हो तो नाइट्रोजन का प्रेशर छोड़ना होता है इसके अंदर 0.5 psi। पाइप में कनेक्शन करके नाइट्रोजन का एक सिलेंडर लगा करके उसके जो मीटर है उसमें 0.5 psi का प्रेशर पे छोड़ देंगे, वहां से स्लो गैस निकलता रहेगा। क्या निकलेगा? नाइट्रोजन। तो जब वो नाइट्रोजन वहां से निकलेगा, यहाँ से रिलीज होता रहेगा, अब मेरा सामने में ये पाइप आएगा और ये मुंह खुला रहेगा, तो यहाँ से नाइट्रोजन निकलता रहेगा। फिर जब हम उसमें वेल्डिंग करेंगे तो क्या होगा? अंदर में कालापन नहीं आएगा अंदर में। समझ में आ रही बात? तो ये सब पॉइंट वाली बात है। जब आप कभी किसी इंटरव्यू में बैठेंगे तो ये सब बात पूछ सकता है। समझ में आ रही बात? ये मालूमात होना चाहिए। कोई नहीं जानता कौन कहाँ पे काम करेगा, अदरवाइज कोई बड़ा जगह पे चला गया तो इंटरव्यू में पूछेगा तो वो बता दे, याद रहेगा, मालूम रहेगा, तब तो याद रहेगा सबको। चलिए अब इसको वेल्डिंग करिए। इससे पहले कोई आदमी एक इसमें स्विचिंग करिए, तो इसमें स्विचिंग ये जो पोजीशन है ये क्या हो गया? अभी देखिए इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ब्लू ब्लू दिख रहा है, ब्लू ब्लू, इसमें हीटिंग नहीं है, हीटिंग नहीं है इसके अंदर। अगर हम इसको हटा दिए ब्लू ब्लू को तो कम गर्म होगा। समझ में आ रही बात? इसलिए इसको थोड़ा पीछे रखेंगे और रेड जहाँ से निकल रहा है ना वो इस पे पड़ेगा। और ऐसा नहीं करना है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे नहीं, या थोड़ा इधर बीच सेंटर में रखना है। फुल फेस में हो रहा है, यहाँ देखिए लाल हो गया दिख रहा है ना, आप इसको क्या करेंगे, इसको इस तरीके से पहले थोड़ा सा टच करेंगे। ये पिघलने लगा, आप आगे से नहीं पिघलाना है, आप ओनली और पीछे पिघलाना है, पीछे का पूरा ख्याल रखना है। ऊपर पिघलाना है, ज़्यादा हीट हो गया है इसको साइड कर देंगे इस हिसाब से। देखिए पकड़ रहा है, हाँ हो गया है अमीर।
गैप भी है पीछे हैं। हो गया। अब आगे करेंगे, आगे जब करेंगे तो आगे ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो पीछे वाला पिघल जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है। ज़्यादा गर्म होने से जल्दी हो जाता है। लाल हो जाएगा ना। भाई जो पाइप पकड़े हैं थोड़ा सा आपको हाथ को इधर करके पकड़ना था, बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी मत करिए। 4-5 सेकंड इधर में ये दम जाता है, इसको छोड़ सकते हैं आप, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये जो रबर है पूरा में लगा था क्या? हाँ ये पूरे में लगा रहेगा। ये अंदर का जो है ठंडापन को बाहर आने से बचाता है, और दूसरा है कि पाइप में मॉइस्चर चिपक करके पानी ज़्यादा हाथ लगा जहाँ तहाँ गिरने लगेगा, इसीलिए फोम लगाया है। बस इतना ही काम है फोम का। चलिए फाइनली देख लीजिए आप लोग वेल्डिंग करने का तरीका, इसी हिसाब से आपको वेल्डिंग करना है। जब किसी चीज़ ये जो आप दो चीज़ आपको रखेंगे कहीं पे तो संभाल के, क्योंकि अभी ये गर्म है। हाँ